मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहब्बत का दूसरा नाम गम है। अगर आपको आपका सिलेक्शन गलत हो गया है तो। अगर आपको मोहब्बत करने वाला नहीं मिला है तो गम है। अगर आपको बहुत मोहब्बत करने वाला मिल गया तो आप कितने खुशनसीब होगे। हुँ। वही तो तलाश है यार परम भाई। हमें वही तो उस इंसान की तलाश ही ज़िंदगी है जो हमें मोहब्बत दे। और एक तरफ़ा प्यार पे आपका क्या टेक है? एक तरफ़ा प्यार तो होता ही होता है शुरुआत में हुँ। और उससे धोखा खाते इंसान को असली प्यार मिलता है। अब और वो एक तरफ़ा प्यार जो हमने शुरुआत में बात की थी वो होता है देख के। लेकिन हमें सुन के फैसला करना है इंसान कैसा है। हुँ। ये भी है। आप जब साथ में रहते हैं तो आप उस तक पहुँचते हैं। उसकी उसकी हर इंसान अपनी ज़ुबान के नीचे पोशीदा है, छुपा हुआ है। जब आप उससे बात करेंगे, आप उससे मिलेंगे तो आपको पता चलेगा वो क्या है। नूर इंदौरी कृष्ण बिहारी नूर का शेर है, आईना ये तो बताता है मैं क्या हूँ लेकिन आईना ये तो बताता है मैं क्या हूँ लेकिन आईना इस पे है खामोश कि क्या है मुझ में। क्या बात है। तो देख के फैसला ना कीजिए, सुन के कीजिए। कभी फ़ादर ने दारू पीते हुए पकड़ा है? नहीं, दारू पीते हुए नहीं पकड़ा लेकिन एक एक इंसिडेंट हो गया था। हालाँकि मैं पीता भी नहीं हूँ, एक ज़माने में पिया करता था। तो 2013 में जब मैं राहत साहब के साथ सफ़र करना शुरू किया मैंने तो हम लोग भट मुशायरे पढ़ रहे थे अलग-अलग शहरों में। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास यहाँ-वहाँ। करते-करते उदयपुर पहुँचे। हुँ। तो उदयपुर में एक वहाँ पे जो अभी इन दिनों लक्ष्य प्रताप सिंह मेवाड़ हैं जो वहाँ के राजा की फ़ैमिली से हैं। वो राहत साहब के बड़े फ़ैन थे। उनका फ़ोन आया मौज़्ज़म साहब को जो वहाँ पे सेक्रेटरी थे उर्दू अकेडमी के, यार हम राहत साहब और सब शायरों को रंग मंदिर उनका एक झील के अंदर एक महल है वहाँ पे इनवाइट करना चाहते हैं। तो वो मौज़्ज़म साहब आए, राहत साहब से कहा कि साहब वो राजा साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो राहत साहब ने बोला मेरी तबीयत ख़राब है, दोनों पैर काम नहीं करते हैं, हाथ काम नहीं करता, मैं मुशायरे में जाऊँगा, अभी तो कहीं जा नहीं पाऊँगा। उन्होंने लक्ष्य प्रताप सिंह साहब से कहा तो उन्होंने कहा नहीं यार राहत साहब को लेके आओ, मैं बड़ा पसंद करता हूँ। उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की कि राहत साहब चलिए आप। तो फिर बहरहाल राहत साहब और हम सब लोग पैलेस पहुँचे, वहाँ पे बोट से हम लोग रंग मंदिर पहुँचे। कई शायर थे, नुसरत मेहंदी, शकील आज़मी, मदन मोहन दानिश, ऐसे कई तरह के शायर थे। राहत साहब, अनवर जलालपुरी, निदा फ़ाज़ली, ये सब लोग थे। देन हम लोग जब पहुँचे वहाँ पे, रंग मंदिर शायद नाम था उस जगह का। झील के बीच में उदयपुर में कोई हुँ। महल है। तो वहाँ पे लक्ष्य प्रताप सिंह मेवाड़ साहब हमें रिसीव करने के लिए थे। उन वो ऊपर ले गए, राहत साहब से बड़ी मोहब्बत से बात की और हम लोग वो राहत साहब के साथ बात करने लगे और मैं मदन मोहन दानिश साहब के साथ एक झरोके पे बैठ गया जाके, वहाँ पे झरोका था जहाँ पे कुर्सियाँ थी। मदन मोहन दानिश साहब ने मुझसे एकदम से कहा, "क्या सतलज तुम शराब पीते हो क्या?" अरे मैंने, "अंकल नहीं, मैं तो नहीं पीता हूँ, पहले पीता था, कुछ थोड़ी बहुत एक आध बार पी है।" बोला, "पी लो यार, पीना हो तो एक आध।" बोला, "नहीं साहब।" मैंने, "कैसे पी लूँगा?" नहीं, मेरा राज साहब भी हैं यहाँ पे। तो बोला कुछ नहीं है, 2-4 घंटे अपन यहाँ रहेंगे, पी लो 1 आध पेग से कुछ नहीं होता नहीं है और वो कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने उनकी बात मान ली। मैंने 1 पेग पी लिया। उसके बाद ठीक है 1-2 घंटे 3 घंटे वहाँ रुके हम लोग, फिर वहाँ से रवाना हो गए, फिर अगला शहर, फिर वही ज़िंदगी शुरू हो गई जो थी हमारी। ये करते-करते 2019 आ गया, राज साहब के इंतकाल के 1 साल पहले। हम लोग ग्वालियर गए थे, मदन मोहन दास साहब का इवेंट था एक कॉलेज के अंदर, वो इवेंट खत्म करके होटल में हम लोग बैठे थे। मैं जैसे बैठा हूँ ऐसे राज साहब बैठे हुए थे और सामने मैं सूटकेस में सामान ला रहा था। ये पीछे दरवाज़ा था, मदन मोहन साहब आए, वो सामने यहाँ पे आके राज साहब के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा, "राज साहब बहुत अच्छा इवेंट हो गया और मज़ा आया मुशायरे में, ये है, वो है, आपका खाना आ गया, सुबह गाड़ी लग जाएगी हुँ। और हम लोग फिर आपकी फ़्लाइट का हो जाएगा, ठीक है।" उन्होंने कहा, "ठीक है।" राज साहब ने कहा, "ठीक है।" वो गए वापस और पीछे से उन्होंने मुझे मुखातिब हुए, "सतलज कुछ ज़रूरत तो नहीं है?" मैंने कहा, "नहीं सर।" तो वो चले गए। राज साहब मुझे देख रहे थे। राज साहब ने उनके जाने के बाद मुझसे कहा कि, "शानू, तूने मदन मोहन दानिश साहब के साथ शराब पी ली है क्या?" मैं चौंक गया। अब हाँ। अच्छा ये 5-6 साल पहले ये इंसिडेंट हुआ था। मैंने बोला ये कैसे? मैंने, "नहीं, नहीं पापा।" मैं अच्छा डरता भी बहुत था राज साहब से। "नहीं पापा कैसी बात कर, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है।" तो उन्होंने कहा, "फिर ये ऐसा क्यों तुमसे पूछते हैं कि सतलज कोई ज़रूरत तो नहीं है?" अरे मैंने, "साहब वो खाने-वाने का पूछ रहे होंगे।" बोला, "बेटा, अगर पी ली हो तो मुझे बता दो, तो फिर मैं तुम्हें ये बताऊँ कि किसके साथ पीना और कितनी पीना है।" ये बहुत ज़रूरी है।